श्री राधे। राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे। जय श्री गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमश्चिवाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञशरार्थ तेनैव प्रमृत्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना संसदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि। धर्मा प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो कृतिभिः शुश्रूषिभिः निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो तीसरा स्कंध के इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे 26वें 27वें श्लोक से। टू चैप्टर है। कर्दम मुनि का विवाह प्रजापति मनु ने कर दिया अपने पुत्री के साथ। विवाह के पश्चात राजा मनु ने अपनी बेटी को देवहूति को विदा किया उनके पति कर्दम मुनि के साथ। आमन्त्रितं मुनिवरं मनुज्ञात महासहानुगः प्रतस्थे रथमारुह्य सौहार्य स्वरूपं स्वपुरं नृपः। उभयोरीशिकुल्याय सरस्वत्या सुरोदशो ऋषीणां भवन्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः।
मुनि श्रेष्ठ कर्दम महर्षि से पूछकर तथा उनसे आज्ञा प्राप्त करके अपने अनुचरों के साथ सपत्नीक रथ पर बैठकर ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तटों पर विद्यमान शांति प्रदान ऋषियों के आश्रमों की शोभा को देखते हुए राजा अपने नगर के लिए प्रस्थान किए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब कर्दम मुनि के आश्रम से अपने अनुचरों के साथ मनु महाराज वापस आ गए। उनको आते हुए जानकर ब्रह्मावर्त की अत्यंत प्रहर्षित प्रजा गीत स्तुति एवं वाद्यों के साथ आगे आकर उनकी अगवानी की। वर्हिष्मती नामपुरी सर्वसंपत्ति समन्विता न्यपतंत्र रोमानि यज्ञस्यांग विधन्वतः कुशाकाशास्ते वासन् शश्वद्धरी तव वर्चसः ऋषयो यै पराभाभ्य यज्ञमीजिरे। सभी प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिष्मति नाम की नगरी थी, जहां पर पृथ्वी को रसातल से लाने के पश्चात वारा भगवान ने अपने अंगों को फड़फड़ाया। वहां पर उनके रोए गिर पड़े थे। वहिष्मति नाम की नगरी। उस समय ये जो नगर है वो आज का वृंदावन ही क्षेत्र है। वृंदावन में जो इसको आज या फिर कुछ कालों से वाराह घाट के नाम से जाना जाता है। आराम से खसकाना, धीरे 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 पलंग को खसकाओ। तो भगवान वाराह ने जब पृथ्वी को रसातल से लाए थे और जहां पे पृथ्वी को रखने के बाद जिस जगह पे वो अपने शरीर को पानी से अलग करने के लिए हिलकोरा लगाए तो उनके शरीर से रोमकूप गिरे। इसलिए इसको वाराह घाट के नाम से आज जाना जाता है। पहले वहिष्मति के नगर था वो। सदा हरे बने रहने वाले वे ही रोम ही कोश और काश हो गए। भगवान के शरीर से जो गिरा रोम और कुश और काश हो गए। कुश ग्रास होता है ना, कुश ग्रास और काश ग्रास, ये भगवान के रोम से निकले हुए हैं, वाराह भगवान के रोम से। जिस कुश के घास को प्रयोग करते हैं पूजा पाठ तर्पण दर्पण देने में, इस एरिया में कुश ग्रास बहुत है। जहाँ पे हम लोग हैं वहां की जो घासें हैं, अरे सुनो, ऊपर में ना, ऊपर में सबसे नीचे वाला जो सोफा है ना, वो जरा यहाँ ला के रख दो। हल्का है, उठ जाएगा। फोम का है वो। नीचे वाला बोल, जाके देखो। नीचे वाला, यहाँ वाला। ऊपर वाला हटा देगा, नीचे वाला लेके आओ। तो
वही कुश काश आदि ग्रास बन गया। तो कह रहे थे जैसे ये जो यहाँ से लेके वृंदावन के एरिया में जो घास उगता है, यह घास आम घास नहीं है, ये कुशा ग्रास है, कुशा घास है, कुशा ग्रास। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ से ये ग्रास को ले जाते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने घर बनाया, इस प्लॉट पे पूरा कुश घास ही बना हुआ था, कुश घास से ही भरा था ये प्लॉट। हमने कुश घास को काट के फिर इस पे नींव डाली थी। अभी भी माता जी के प्लॉट में कुश घास इतना उगाए हुए हैं, कविता माता के प्लॉट में। तो यहाँ कुश घास बहुत होता है। यहीं इसी एरिया में बारह भगवान ने जब अपने शरीर से पानी को हटाने के लिए वो किया था, तो उनके शरीर से जो रोमकूप निकले थे वो कुशाग्रास बन गया। काफी दूर दूर तक भी गया, ऐसा नहीं है कि 5-10 किलोमीटर ही हुआ। तो जब हम कुशाग्रास लेते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह बारह भगवान का रोम है। महाराज मनु भी बारह भगवान की भूमि रूप निवास स्थान को प्राप्त करके कुश घास की चटाई बिछाकर यज्ञों से भगवान विष्णु की आराधना किए। ऐसे कुश घास की चटाइयाँ भी बनती है, और कुश घास की चटाइयाँ बना करके बहुत सारे साधक लोग उस पे भजन करते हैं, अच्छा होता है। बृहस्पति नाम महाराज मनु जिस बृहस्पति नाम की नगरी को बसाकर उसमें निवास करते थे, उस नगरी में तीनों तापों को नष्ट करने वाले अपने भवन में प्रवेश किए। हाँ, ले 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 ले, हल्का है ना, फोम का है ये, यहाँ रख दो। आगे 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 आओ, इसे घूम के तुम घूम जाओ। हाँ, ऐसे डालो, एकदम हल्का है दिखने में। इसको उठा के रखो, इसको नीचे पटक दो, पटको इसको। हाँ, ये हो गया सोफा। सामान सेटिंग हो रहा है जी घर में, क्योंकि अब हाँ ये हो गया बिस्तर कम सोफा हो गया। वो ऊपर ही रहने देना, ये नीचे था वो ऊपर था। हाँ ठीक है, हो गया बस। बड़ी दिक्कत होती है घर में जब रंगाई पुताई पुट्टी सुट्टी का काम हो, तो कितना मेहनत हो जाता है पूरे घर के सामान को ओवरहॉलिंग करना। आप लोगों को भी अनुभव होता हुआ होगा कभी, यहाँ घर में जब रंगाई पुताई होता है तो। महाराज मनु तो इसी नगरी में बसा करके इस तो मत ये जो यह उस समय यही वृंदावन का ही क्षेत्र था। और मनु के पहले, इस नगरी से पहले ही भगवान ने 12 अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया था। पृथ्वी का उद्धार भी इसलिए किया था कि मनु को आगे सृष्टि की रचना करनी थी, मनु को जगह चाहिए था। तो जैसे ही पृथ्वी से को बाहर रखे, तो मनु ने जिस जगह पे अपना नगर बनाया, महाराज मनु बरिष्मती नाम की नगरी बसाया। अच्छा, इनके बाद जितने भी लोग हुए ना, वही मनुष्य कहलाए। मनु के बाद जितने प्रजाएं को उन्होंने उत्पन्न किया,
देवी के मनुष्य। मनुष्य का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। कुंदन। प्रभु बताइए, हाथ रेज किया क्यों? हैंड रेज गलती से हो गया क्या कुंदन जी का? ओके। तो मनुष्य शब्द कहाँ से आया? मनुष्य का अर्थ क्या है? अस्य। अस्य जब लग जाता है किसी शब्द में, वो संबंध बोधक होता है। जैसे ब्राह्मणस्य अर्थात ब्राह्मण का, देवस्य देवता का, पितरस्य पितर का, कृष्णस्य कृष्ण का। उसी तरीके से मनुष्य, मनुष्य व मनु का। जो प्रजा मनु की संतति हुई वो मनुष्य कहलाया। हम सब मनुष्य हैं, मतलब मनु के ही संतान हैं। इसलिए मनु के बाद जितने हुए, मनु के हुए, इसलिए उसका नाम रखा गया मनुष्य। समझ गए? संस्कृत में अस्य जब लग जाता है, ये षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होता है संबंध, अर्थात उनका, का के की, उनका उनके उनकी। तो इसलिए मनुष्य अर्थात मनु की संतति, मनुष्य। तो यहां से मनुष्य भी स्टार्ट हो गए। अपनी पत्नी और संतान के साथ वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अवरोधी भोगने के अविरोधी भोगों को भोगने लगे। कौन? मनु जी। प्रातः काल की बेला में अपनी पत्नियों के साथ गंधर्वगण उनकी सत्कीर्ति का गान करते थे, किंतु वे श्री हरि की कथा को ही प्रेम पूर्वक सुनते थे। राधे श्याम। निष्णातम योग मायाशु मुनिम स्वायं भुवम मनुम। यद भ्रंसयितुम भोगा न सो कुर भगवत परम। समझे? अपनी इच्छा के अनुसार भोगों की रचना करने में समर्थ भगवत परायण और मननशील स्वयंभू मनु को भोग विचलित नहीं कर सका। भगवान विष्णु की कथा को कहते हुए, सुनते हुए, ध्यान करते हुए तथा उसकी रचना करते हुए उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले याम कभी व्यर्थ नहीं बीतते थे। याम मतलब क्या होता है? याम का अर्थ क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है, शिन्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो पवृत कथा अयातयामा तस्या संन्यामा स्वांतरयापनाः। आज बड़ी सर्दी जुकाम हो गया मुझे। रात को बुखार भी था, थोड़ा सा माइल्ड, बट ठीक है। इसलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है आज बात करने में। घर में डस्ट से एलर्जी हो गया, एंड एलर्जी से सर्दी जुकाम हुआ, सर्दी जुकाम से लिटिल बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ, बट इट इज ओके। तो भगवान विष्णु की कथा को कहते हुए, सुनते हुए, ध्यान करते हुए उसकी रचना करते हुए उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले याम प्रहार कभी व्यर्थ नहीं बीतते थे। याम बोलते हैं समय को। याम
अर्थात प्रहर। प्रहर होता है ना, एक प्रहर, दो प्रहर, तृतीय प्रहर, चतुर्थ प्रहर। पूरे दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर होते हैं पूरे 24 घंटे में। दिन के 4 प्रहर और रात के 4 प्रहर। तो प्रहर जो है एक प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है। हम्म। तो हिंदी में कहा जाए तो 7.5 घटी का एक प्रहर होता है। 7.5 घटी। एक घटी होता है 45 मिनट 48 मिनट का। जो हम लोग का समय है ना अभी टाइम घड़ी में, 60 मिनट का एक घंटा होता है। लेकिन हमारे हिंदी कैलेंडर में हिंदी समय के मुताबिक 45 घटी का ही 45 मिनट का एक घटी हो जाता है। तो इस प्रकार से 7 घटी का एक प्रहर होता है। 7 घटी लगभग 3 3.5 घंटे होते हैं नॉर्मली। तो इसको आयाम कहते हैं। इसलिए प्राण को नियंत्रण करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम अर्थात जिस प्रहर तक प्राण को रोका जाए, प्राणायाम। प्राणायाम। तो वहां आयाम है, यहां याम है। अर्थात श्वास को रोकने की प्रक्रिया जितने समय तक हो, कम से कम एक आयाम तक तो होनी चाहिए। प्राणायाम कम से कम एक आयाम तक होना चाहिए। है? एक आयाम लगभग 7.5 घटी 3 घंटे के आसपास। हमारी जो घड़ी है वो 3 घंटे के आसपास। और अगर सनातन घड़ी देखोगे तो सनातन घड़ी जो है वो 7.5 घटी। एक घटी में लगभग 35। एक घटी में कितना होता है? 1 मिनट। एक घटी में तो 60 घटी का एक दिन और रात होता है। 60 घटी तो 60 20 डिवाइडेड बाई 60, 60 बाई 24 कितना हुआ? 2.5 40 मिनट्स के आसपास है ना। तो 2.5 घटी 1 घंटा होता है। 2.5 घटी 1 घंटा होता है। तो 3 घंटा एक आयाम होता है। तो मतलब 3 × 6 7.5 घटी हो गए ना। वही तो बताया 7 घटी। अब ये लोग नहीं बनाते हैं, इंडियन वॉच नहीं बनता है, नहीं तो भारतीय वॉच बने, सनातनी वॉच बने तो समझ में आवे। आपने कुछ ऐसे घड़ी देखे होंगे जो 60 तक उसमें गिनती होती है।
कुछ घड़ी आपने देखे होंगे 24 तक की गिनती होती है। कुछ घड़ी आपने देखे होंगे कि 12 होता है, 1 से 12 फिर ऐसा होता है ना, जो नॉर्मली हम लोग घड़ी पहनते हैं वो 1 से 12 होता है, नहीं? लेकिन कुछ घड़ियाँ आपने देखा होगा 1 से 24 भी होता है। लेकिन जो सनातनी घड़ी होती है वो 1 से 60 तक चलता है। 1 से 30 तक दिन होता है, 1 से 30 तक रात होता है। सनातनी घड़ी बहुत ढूंढा मैं, कोई कंपनी नहीं बना रही है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि उसको खरीदता। घटी, पल, विप्लव ऐसा करके होता है। जैसे घटी हो गया घंटा, पल हो गया मिनट, विप्लव होता है सेकंड। ये सनातन वॉच है। तो जितनी पत्रिकाएं आती है ना, पंचांग आता है, वो सब घटी में होता है, याद है ना? कोई पंचांग देखो, कोई यहाँ पंडित है, ब्राह्मण हो, पंचांग जानते हो? पंचांग आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा होगा। प्रिंटिंग वाली पंचांग, तो उसमें लिखा रहता है इतने घटी, इतने पल और इतने विप्लव, पल विपल। तो उसमें लिखा रहता है कि ये मकर इस घटी से इस पल के इस विपल तक रहेगा, अर्थात इस घंटे, इस मिनट, इस सेकंड तक रहेगा। आप लोगों ने हिंदी पंचांग नहीं देखा? सनातनी पंचांग नहीं देखा? तो पंचांग में घटी लिखा होता है, घटी पल विपल। तो 60 घटी का एक दिन रात होता है, 30 घटी का एक दिन होता है, और 30 घटी का एक रात होता है। तो 24 आवर 60 घटी का होता है। मतलब हमारे 2.5 घटी होगा तो 1 घंटा होता है। तो इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार निष्णात योग या मासु मुनिम स्वयं भुवम मनुम, अपनी इच्छा के अनुसार भोग की रचना करने में समर्थ भगवत परायण और मननशील स्वयं भूमनु को भोग विचलित नहीं कर सके। भगवान विष्णु की कथा को कहते हुए इस प्रकार से वो अपनी जितनी प्रहर थे वो भगवान की कथा प्रसंग में ही व्यतीत करते थे। इस तरह अपनी जागृत आदि 3 अवस्थाओं अथवा सत्व आदि 3 गुणों को अभिभूत करके मनु महाराज वासुदेव की कथा को के प्रसंग में ही अपने मनवंतर के 71,000 चतुर्युग बिता दिए। कितने चतुर्युग होते हैं? एक मनु की जो आयु होती है वो कितनी होती है मालूम है? 1,000 चतुर्युग, सॉरी 71,000 चतुर्युग, 71,000 चतुर्युग बिता दिए। उस तब एक मनवंतर होता है, 71,000 चतुर्युग एक मनवंतर होता है। तो मनु महाराज भगवान की कथा में ही अपनी पूरी आयु एक मनवंतर 71,000 वर्ष की आयु बिता दी है। कैसे बिताए? वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः शारीरा मानसा दिव्या वैया से ये च मानुषा भौतिकास्य कथम क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। हे व्यास नंदन, श्रीहरि के ही आश्रय में रहने वाले पुरुष को शारीरिक मानसिक आकाश से होने वाले वज्रपात आदि शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले तथा सिंहास्त्र आदि जीवों से उत्पन्न होने वाले क्लेश कैसे बाधित कर सकते हैं? सभी जीवों के कल्याण में सदा लगे रहने वाले जो मनुजी मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर मनुष्यों तथा आश्रमों के लिए कल्याणकारी अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का उपदेश दिए। जीव का कल्याण कैसे हो? बहुत सारे मुनियों ने मनु जी से प्रश्न किया था। मनुष्यों के आश्रम तथा कल्याण मनुष्यों तथा आश्रमों के कल्याण के लिए कल्याणकारी अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का उपदेश दिए।
जब मुनियों ने पूछा मनु से, महाराज मनु से, तो मनु जी ने जो उपदेश दिए उसी को मनु संहिता कहते हैं या फिर मनु स्मृति कहते हैं। मनु स्मृति में भगवान महाराज मनु ने बहुत विस्तृत, थोड़ा अंदर से भी निकाल लिया करना, अंदर हाथ डाल के नहीं, इसमें 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 अंदर डाल के डाल लिया और पीछे। हाँ, तो मनु जी ने मनुष्यों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी और मंगलमयी धर्मों का उपदेश किया, जो मनु स्मृति कहलाया। ठीक है। एतच्चादिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदगं शृणु। यह मैंने वर्णन करने योग्य आदि राजा मनु की अद्भुत चरित्र को आपको सुनाया। अब आप उनकी संतान देवहूति का प्रभाव सुने। ये तो मनु जी की बात हुई। अब मनु जी की बेटी देवहूति की जो शादी हुई, और शादी होने किसे हुई? कर्दम मुनि से। तो शादी होने के बाद क्या हुआ उधर, वो अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। अगला अध्याय है 23वां अध्याय। 23वां अध्याय में देवहूति कर्दम जी के साथ रहने लगी। कर्दम मुनि विवाह करने के उपरांत क्या किया, उसकी कथा आएगी। और इसी अध्याय के बाद भगवान का एक और जन्म होगा 24वें अध्याय में। बोलो भगवान श्री कपिल देव की जय। तो कपिल देव भगवान यहीं पे आएंगे 24वें अध्याय में। तो आज 23वां अध्याय शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि आज मनु तक ही समाप्त करते हैं। तो हमने क्या सीखा इस अध्याय में कि मनुष्य का अर्थ क्या है। हमने यह सीखा कि मनु मनवंतर, कितने काल का एक मनवंतर होता है। मनुष्य कल्याण के लिए मनु जी ने क्या क्या बताए, वह स्मृति मनु स्मृति हुई। तो कथा इस प्रकार से चल रहा है। मनु को पृथ्वी चाहिए थी, पृथ्वी वारा भगवान ने ला के ऊपर रख दिया था। कर्दम मुनि तो मनु जी ने पहले 9 कन्या उत्पन्न किया। नहीं, 9 कन्या उत्पन्न नहीं, 9 कन्या तो ये देवहूति। हाँ, मनु जी के 2 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई। कौन थे पुत्र? उत्तानपाद और क्या नाम था एक का? 2 पुत्र हुए ना, उत्तानपाद और एक का क्या नाम है? हाँ, देवव्रत। क्या? प्रियव्रत। देवव्रत नहीं, प्रियव्रत। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए, जिसकी कहानी हम लोग जानते हैं, भागवतम में सुनेंगे भी। उत्तानपाद के ही पुत्र थे कौन? हाँ, ध्रुव महाराज। उत्तानपाद के ही पुत्र थे ध्रुव। ये सब मनु के ही पोते सोते हुए। और वो कथा तो चलेगा ही, जब ध्रुव की कथा होगी तो फिर मनु जी के उस संतान का वर्णन होगा।
अभी माता देवहूति का इमीडिएट वर्णन है। तो आज थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो भागवतम को यहीं पे समाप्त करते हैं। सर्दी जुकाम की वजह से डिस्कम्फर्ट, डस्ट एलर्जी, पूरे घर में डस्ट डस्ट फैला था। अभी सफाई चल रही है। सारे कमरे हो गए, हॉल हो गया, अब एक कमरा किचन रह गया है, तो उसको खाली करके देना है। तो अब भागवतम में 23वें अध्याय हम लोग कर्दम मुनि और देवहूति के साथ जो विहार हुआ शादी के विवाह उपरांत, उसको हम लोग समझेंगे, सुनेंगे। विवाह की कंडीशन भी आप लोग जानते हो। विवाह उसी कंडीशन पे किया था। 10,000 वर्षों तक तपस्या करके पत्नी पाया, उसमें भी विवाह के उपरांत भी बीच में छूट गया, बीच में छूट गया। विवाह के उपरांत इसी शर्त पे कि जैसे ही देवहूति गर्भाधान हो जाएगी, गर्भ धारण करेगी, वो छोड़ के चले जाएंगे संन्यास आश्रम के लिए। बताओ, ये कोई कंडीशन है क्या? गर्भ धारण करते ही छोड़ के चले जाएंगे। जब बहुत जरूरत होता है, बहुत सपोर्ट महिलाओं को चाहिए होता है हस्बैंड से, उसी समय कर्दम मुनि का प्रण रहता है कि हम छोड़ के चले जाएंगे, और इसी शर्त के ऊपर उन्होंने शादी किया। बड़ी विचित्र वाली घटना है, कभी सुन के आश्चर्य भी लगता है, परंतु आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब भगवान का ही प्लानिंग है। भगवान स्वयं बार बार आने के लिए, अन्य अन्य उपदेश देने के लिए भगवान आते ही रहते हैं। उनको आना था सांख्य का उपदेश देने के लिए, तो ये सब कहानी रचना पड़ा। ब्रह्मा जी को मालूम है भगवान कहाँ कहाँ किस किस रूप में आने वाले हैं, क्योंकि पहले सर्ग में भी ब्रह्मा जी ने पहले की ब्रह्मा जी को पूरा यादाश्त था कि पहले किस प्रकार से रचनाएं हुई थी सृष्टि की, और भगवान कहाँ किस रूप में आकर के जीवों को ज्ञान कल्याण उपदेश दिए थे, उद्धार किया था। ठीक वैसे ही रचना ब्रह्मा जी इस बार भी कर रहे हैं। तो सांख्य योग को प्रतिपादित करने के लिए कपिल देव जी आ रहे हैं देवहूति के गर्भ से, इसलिए इतना कुछ मेहनत हुआ, 10,000 वर्ष तक तपस्या हुई, योग्य वर कन्या ढूंढा गया, और इस प्रकार से भगवान जीवों पे कृपा करके ही स्वयं आकर के या भक्त को भेज करके जीव का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। समय समय पर स्वयं भी आते हैं, और अन्य समय में अपने भक्तों को भी भेजते हैं। इसलिए जो जीव भगवान के इस दिव्य कर्म को जानता है, वह घमंड नहीं करता कि मैं, अरे जीव का कोई शक्ति नहीं है, भगवान की कृपा से ही जीव उपरत हो सकता है। इतना कुछ जानने के बाद भी यदि हमारे अंदर घमंड हो कि मैं अपनी योग साधना से, तप से, ध्यान से, व्रत से, उपवास से, इन सब से यदि हम उपरत हो जाएंगे संसार बंधन मोह अंधकार से, भगवान की माया से, तो ऐसा एक घमंड या ऐसा जीव के लिए कहना अनुचित होगा। इसलिए न तो घमंड करने की आवश्यकता है, न तो अभिमान करने की आवश्यकता है।
जीव इसलिए यह जानते हुए ही अपने को धन्य भाव में रहता है, क्योंकि जीव जानता है कि हमारी शक्ति कुछ नहीं है। भगवान की कृपा से ही हम इस संसार से, इस माया से उपरत हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को या मनुष्यों को क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो मनु जी ने किया था। मनुष्यों के पिता, आदि पिता कौन है? मनु। मनु ने क्या किया था? मनु ने बिना एक आयाम भगवान के कीर्तन के बिना नहीं बिताया था। यहाँ लिखा हुआ अभी-अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक-एक आयाम जो है, एक-एक प्रहर जो है, आयाम मतलब प्रहर, एक-एक प्रहर भगवान के कीर्तन के बिना नहीं बीता। ये मनु की बात है, जो मनु मनुष्यों के आदि पिता हैं। 71,000 71,000 सहस्त्र युग कहते हैं ना, 71 तो ये इतनी आयु थी मनु की, और इतनी आयु रहने के बावजूद भी वो अपने जीवन का एक प्रहर भी भगवान के लीला कीर्तन के बिना नहीं बिताया। और हमारे पास तो 100 वर्ष भी नहीं है, फिर भी हम पता नहीं कितने प्रहर ऐसे ही बिना भगवान के स्मरण कीर्तन के बिता देते हैं। इसलिए मनुष्यों, सावधान, सावधान होने की आवश्यकता है। मनु के पास इतना लंबा वक्त होते हुए भी उन्होंने समय व्यस्त नहीं किया, और मनुष्य के पास आज 100 वर्ष की आयु भी नहीं है, फिर भी समय व्यस्त करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए दिन का कोई भी प्रहर ऐसा ना जाए जिसमें भगवान की कीर्तन ना हो, भगवान का स्मरण न हो, भगवान का नाम जप न हो, ऐसा कोई भी प्रहर नहीं जाने चाहिए। रात को 12 से 3 एक प्रहर, 3 से 6 दूसरा प्रहर, 6 से 9 तीसरा प्रहर। दिन के प्रहर देखो तो 6 से 9 पहला प्रहर, 9 से बाहर दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर, 3 से 6 चौथा प्रहर। रात्रि में 6 से 9 पहला प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर, और 3 से 6 सुबह का चौथा प्रहर। तो रात्रि के चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त का प्रहर होता है। रात्रि के दूसरा प्रहर और तीसरा प्रहर में सोना चाहिए। चौथे प्रहर में भजन में लग जाना चाहिए। तो एक भी प्रहर अर्थात 3 घंटे का स्पैन जो है, भगवान के नाम, लीला, कीर्तन, गुण इत्यादि के किए बिना बिताना नहीं चाहिए। यह कर्तव्य है मनुष्यों का, जो मनु जी ने स्वयं करके मनुष्यों को दिखाया है। मनु की प्रजाएं ही मनुष्य कहलाई। इसलिए भगवान जीवों के नादानी को, जीवों के अज्ञानता को, भगवान जीवों के जीवन में अंधकारता को, माया को दूर करने के लिए भगवान अपने ही कृपा स्वरूप करके गुरु के रूप में आते हैं, शास्त्र रूप में आते हैं, साधु के रूप में आते हैं। इसलिए संत भगवान कहा गया है। शास्त्र भगवान है, संत भगवान है, गुरु भगवान है। कई रूपों में भगवान आते हैं, कृपा करते हैं, ज्ञान दे करके अंधकार को नष्ट करने का, ताकि जीव को यह समझ में आए कि हमारी शक्ति कुछ नहीं है, सब भगवान की कृपा शक्ति है। इसलिए कोई मतलब ही नहीं बनता है हमें घमंड पालने का, या हमारे मन में किसी प्रकार का। जब हम इसको भगवान की इस कृपा शक्ति को समझेंगे तो जीव दैन्य होगा। दीनता तब आती है जब भगवान की कृपा शक्ति हम समझेंगे। जीव दैन्य क्यों नहीं होता है? हम दैन्य क्यों नहीं होते? हम दैन्य इसलिए नहीं होते क्योंकि हमको
लगता है कि हमारी शक्ति, मैं जो कर रहा हूँ मेरी शक्ति है। मैं अपनी शक्ति से कमा रहा हूँ, अपनी शक्ति से खा रहा हूँ, अपनी शक्ति से जी रहा हूँ, अपनी शक्ति से डिफेंड कर रहा हूँ, अपनी शक्ति से बच्चा पैदा कर रहा हूँ, अपनी शक्ति से मैं भागवत धाम चला जाऊँगा, अपनी शक्ति से मैं गोलोक धाम चला जाऊँगा, अपनी शक्ति से मैं माला कर लेता हूँ, अपनी शक्ति से मैं ये कर लेता हूँ। जब तक जीव को अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा होगा, तब तक दैन्यता नहीं आएगी, वह अपने को ही शक्तिमान मानता फिरेगा। वास्तव में तो जीव शक्तिमान है ही नहीं, और यह अपने को शक्तिमान समझना, यह घमंड तब चकनाचूर हो जाता है जीव का, जब भगवान की शक्ति को, भगवान की कृपा शक्ति को हम समझेंगे। इसलिए भगवान की कृपा शक्ति को समझना आवश्यक है अपने को दीनहीन समझने के लिए। और इसी भगवान की कृपा शक्ति भागवतम में कई जगह पर भगवान भगवान के भक्तों ने दिखाया है। ब्रह्मा जी ने, मनु जी ने, कपिल देव जी ने, उससे ऊपर जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, लीला अवतार, गुना अवतार, सत्य अवतार, साहित्य अवतार, भक्ता अवतार, संता अवतार, गुरु अवतार, ये सब भगवान की शक्तियां आकर के जीव को निकालने के लिए है। इसलिए प्रार्थना वही स्वीकार है जो दैन्य भाव से किया जाए, और दैन्यता तभी आएगी जब अपनी शक्ति को शून्य समझ के हुए भगवान की ही कृपा शक्ति समझा जाए। मनु जी के बारे में बहुत कम शब्दों में लिखा है, लेकिन हमको मनु जी के एक ही श्लोक में मनु जी का व्यवहार लिखा था, लेकिन वहां से हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ही श्लोक है मनु का। अयात यामास्तस्या संन्यामा स्वांतर्यापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो अव्रत कथा। सिर्फ यही श्लोक है पूरे मनुष्य को। भागवतम का एक श्लोक जो मनु के बारे में है, मनु के सभी ज्ञान को, मनु के सभी उपदेश को इसी एक श्लोक में दे दिया गया है। मनु जी के जितने भी उपदेश हैं, उस उपदेश का निचोड़ है भागवतम का यह श्लोक। क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की कथा कहते सुनते हुए ध्यान लगाना चाहिए। एक भी प्रहर व्यर्थ नहीं जाए। मनवंतर, उनके पास मनवंतर था, हमारे पास तो कुछ साल हैं। इतने आयु होने के बावजूद भी मनु ने वेस्ट नहीं किया, और हम मनुष्य कितना वेस्ट करते हैं। हम कितना वेस्ट करते हैं। तो यहाँ से सेंस ऑफ अर्जेंसी पता चलता है, कितना जरूरी है काम करना, और ये सब दैन्य भाव से आएगा। अब भगवान कपिल ना आते तो सांख्य थोड़ी ना हुआ होता। वाराह भगवान नहीं होते, पृथ्वी कौन निकालता? मनु को जगह कहाँ मिलता? प्रजापति की रचना कैसे होती? ये जीव जो फंसे हुए हैं, सर्ग के अंत में या सर्ग में, संसार में रहता है जीव, और सर्ग के अंत में जीव घुसा रहता है नारायण में, भगवान के माया शक्ति में वो घुसे रहते हैं। बार बार सर्ग के अंत में जीव बना रहता है, फिर सर्ग सर्ग के शुरू में जीव को अपने कार्यों के लिए निकलना पड़ता है। और एक सर्ग में पता नहीं कितने जन्म होते हैं, कितनी मृत्यु होती है, कितनी योनियां होती है, कितने कष्ट भुगतने पड़ते हैं। तो यहाँ से निकालने के लिए भगवान का ये सारा प्लानिंग होता है फंसे हुए जीव को। तो आज के लिए इतना ही काफी है विचार मंथन। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीता, एको देवो देव की पुत्र एवा, एकम मंत्र तस्य नामानि यानि, तमापि तस्य दिवसतेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी,
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण।